भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। कैसे की जाती है भगवान की आरती, क्या है इसका महत्व, जानिए प्रभु मधु मंगल दास जी से। हरे कृष्णा। आपने अच्छा प्रश्न किया, आरती कैसे करें और इस बारे में विस्तार से बताइए। तो आरती के लिए सबसे पहले हम लोग भगवान को आवाहन करने के लिए 3 बार शंख बजाते हैं कि भगवान आप तीनों लोक में जहाँ भी हैं आप प्रकट हो जाइए और हम आपकी आरती उतार रहे हैं। तो इस प्रकार से 3 बार शंख बजाते हैं। सबसे पहले भगवान के चरणों में चंदन घिसा हुआ और तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए, अर्पित करते हैं। और उसके उपरांत फिर हम लोग भगवान को जो धूप बत्ती है या अगरबत्ती है उससे भगवान की आरती उतारते हैं। तो धूप बत्ती और अगरबत्ती से इसलिए आरती करते हैं ताकि भगवान आए हैं, ये पूरा जो परिसर है, पूरा जो ये मंदिर का कक्ष है भगवान का, वो पूरा सुगंधित हो जाए और ये पूरा वातावरण दिव्य पवित्र हो जाए। इसलिए हम लोग धूप से भगवान का आरती उतारते हैं। साथ ही साथ उस धूप से जो निकला हुआ सुगंधित हवा है, धुआं है, वो पूरा शुद्ध हो जाता है और इस प्रकार से पूरा परिसर, पूरा ब्रह्मांड उससे लाभान्वित होता है। तो अगरबत्ती या धूप बत्ती पैर में 4 बार दिखानी चाहिए। भगवान के जो चरण है उसमें 4 बार दिखाना चाहिए, घुमाना चाहिए और बिल्कुल दाहिने तरफ से घुमाना चाहिए हाथ को, और बिल्कुल आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ और बहुत ही आराम से, शांति से, एकाग्र होकर आरती करनी चाहिए। तो भगवान के चरणों में 4 बार, भगवान के नाभि कमल पे 3 बार और भगवान के पूरे मुखमंडल और शरीर पे 7 बार घुमानी चाहिए और हमेशा दाहिनी दिशा में ही घुमानी चाहिए। अगर संभव है आपसे तो ओम आकार में आरती घुमानी चाहिए ताकि भगवान को ये ओमकार बहुत पसंद है, इसलिए ओमकार के मुद्रा में आरती करनी चाहिए। उसके बाद हम लोग दीप लेते हैं, पंचमुखी दीप, कहीं 3 मुखी दीप, कहीं 7 मुखी, कहीं 9, कहीं 11। अगर आप घर में कर रहे हैं तो एक दीप से भी आपका आरती कर सकते हैं, कोई उसमें परेशानी या दिक्कत की बात नहीं है। तो साथ में घंटी हमेशा भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए बजाते रहना चाहिए आरती के दौरान। पंचदीप से जब हम आरती करते हैं तो क्रम वही रहेगा, भगवान के चरणों में 4 बार दिखाते हैं हम, उसके बाद 3 बार नाभि कमल पे और फिर पूरे शरीर पे 7 बार दिखाते हैं और इस प्रकार से हमें भगवान का पंचदीप का आरती करते हैं। पंचदीप से जो आरती होती है उसमें अग्नि का विशेष महत्व है। जैसे हमने धूप बत्ती में किया तो पूरे ब्रह्मांड का हवा और वायुमंडल शुद्ध होता है। तो यहाँ पे अग्नि के द्वारा ये पूरा जो वायुमंडल है, पूरा जो आकाश है, गगन है, ये पूरा तेजोमय होता है। इस परिसर के साथ साथ जहाँ आप आरती कर रहे हैं, आपका घर हो, मंदिर हो, आश्रम हो, हॉल हो, वो पूरा परिसर तेजोमय होता है, प्रकाशमय होता है। साथ ही साथ पूरा ब्रह्मांड भी प्रकाशमय होता है अग्नि के प्रभाव से, तेज से, भगवान की उपस्थिति के कारण। तो इस प्रकार से यहाँ पे अग्नि का ये महत्व है और आरती पंचदीप का ये महिमा है।
उसके उपरांत हम लोग फिर आचमन करके हर बार जितनी बार भी हम आरती की सामग्री लेते हैं रखने के बाद आचमन करके अपने आप को शुद्ध करते हैं। ये हमेशा याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो जो हम अगला क्रम है वो फिर वो शुद्ध नहीं रहेगा और वो अपवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा। तो आचमन करते रहना चाहिए दोनों बार बार एक दूसरे के बीच में। और फिर जो तीसरा जो हमारा सामग्री होगा वो है जल। हम लोग शंख में जो लक्ष्मी शंख है तो लक्ष्मी शंख, नहीं तो जिस शंख का मुंह बंद है उस शंख से आप भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। और इस प्रकार से भगवान को पूरा शरीर स्वच्छ करना चाहिए, जल दे के पूरा उनके शरीर को शांत करना चाहिए, निर्मल करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। पैर में 3 बार दिखाना चाहिए शंख के द्वारा जल, 4 बार, और नाभि कमल पे 3 बार, और पूरे शरीर में 7 बार जल अर्पित करना चाहिए। इससे पूरा शरीर भगवान का ठंडा होता है, निर्मल होता है और भगवान को अति आनंद होता है। तो इस प्रकार से जल अर्पण करना चाहिए। और जल जो तत्व है वो पूरे जल, जहाँ भी जल है उसका, उस जल में जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो सभी जल शुद्ध होता है। तो इसलिए जल को बहुत अच्छी तरह भगवान की सेवा में अर्पित करनी चाहिए आरती के दौरान। उसके बाद है जल के बाद हम लोग भगवान को रुमाल अर्पित करते हैं, रुमाल दिखाते हैं। तो रुमाल दिखाने का ये तात्पर्य है, ये अर्थ है कि भगवान अब आपने जल से स्वच्छ कर लिया है, अब इस रुमाल से आप पूरे शरीर को जो भी जहाँ भी जल है थोड़ा गीला है उसको पूरा पोंछ के एकदम सूखा करना, पूरी अच्छी तरह से साफ कर लेना। तो इस प्रकार से भगवान को रुमाल दिखाते हैं। और ये रुमाल का क्रम भी वैसे ही रहेगा। इस रुमाल का क्रम भी ऐसे ही रहेंगे। पैरों में 4 बार और नाभि कमल पे 3 बार, मुखमंडल और शरीर पे 7 बार। तो इस प्रकार से दिखाने के बाद फिर आचमन करेंगे। अगला जो सामग्री है वो पुष्प, फूल। भगवान को स्वच्छ करने के बाद, सूखा करने के बाद हम फूल अर्पित करते हैं भगवान को। फूल सुगंधित होता है और भगवान के सेवा में हमेशा सुगंधित पुष्प को ही अर्पित करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। पुष्प जब हम भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि कमल पे 3 बार, मुखमंडल और पूरे शरीर पे 7 बार दिखाते हैं, ये फूल सुगंधित होने के कारण भगवान को
अति प्रसन्नता होती है, आनंद होता है और भगवान आरती करने वाले जीव पे प्रसन्न होते, अपनी कृपा बरसाते। और उसके उपरांत फिर से आचमन करके फिर हमें भगवान को चामर दिखाना चाहिए। ये जो चामर है ये चामड़ी गाय का पूंछ से बना होता है। यही चामर हमें उपयोग करना चाहिए और कोई प्लास्टिक का या इस प्रकार का चामर ना करे उपयोग, ऐसे मैं निवेदन करूं। चामड़ी गाय से बना हुआ चामर जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैलाश मानसरोवर या चार धाम के आसपास प्राप्त हो जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। और भगवान की सेवा में ये भगवान को अति ठंडक पहुँचाता है। इसकी हवा बहुत ठंड होती है, भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो चामड़ी गाय के पूंछ का जो चामर है वही भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए और क्रम वही रहेगा। पैरों में 4 बार, नाभि कमल पे 3 बार, मुखमंडल और पूरे शरीर पे 7 बार। इस प्रकार से भगवान को जब आप ठंडा हवा प्रदान करते हैं अपनी सेवा के द्वारा, भगवान अतिशय प्रसन्न होते हैं।
उसके उपरांत हम वो रख देते हैं, फिर से हम आचमन करते हैं, शुद्ध करते हैं अपने आप को, और फिर उसके बाद हम मोर पंख लेते हैं भगवान को मोर पंख दिखाने के लिए। उसकी जो हवा है भगवान को अतिशय प्रिय है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भगवान मोर के पंख को अपने माथे पे धारण करते हैं, और इस मोर के पंख से भगवान को सिर्फ और सिर्फ शीतल और बहुत ही शीतल और बहुत आनंद प्रदान करने वाला जो हवा मिलता है, उससे भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं। तुरंत ही भगवान आप पे कृपा करते हैं और आपको भक्ति में उन्नति होती है, आपकी भक्ति में। और इस प्रकार से ये मोर पंख भी उसी क्रम में पैरों में 4 बार, नाभि कमल पे 3 बार और पूरे शरीर और मुखमंडल पे 7 बार दिखानी चाहिए। इस प्रकार से जब ये आरती हो जाती है तो ये पूरा भगवान के साथ साथ पूरा वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। और फिर हम लोग इसमें भगवान को निवेदन करते हैं शंख बजा करके 3 बार कि भगवान अब आप की आरती हमने उतार ली है, अब ये पूरा परिसर सुगंधित हो गया, तेजोमय हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, बहुत ही खुशबूदार हो गए हैं और अब ये दिव्य हो गया है। अब आपकी कृपा बनी रहे, आप अपनी स्वेच्छा से, चूँकि आप परम स्वतंत्र हैं, आप तीनों लोक में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। चाहिए तो यहाँ विराजिए या आप अपने इच्छा से जहाँ भी चाहिए जा सकते हैं। तो 3 बार आरती करके इस भाव से भगवान को हम समर्पण करते, विदाई करते हैं कि आप विचरण कर सकते हैं या चाहिए तो यहाँ विराजे रहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये आरती का क्रम है और हम जो भी करते हैं इस आरती के दौरान उसके सबके कुछ न कुछ मायने हैं। आपने देखा कि पूरा वातावरण सुगंधित होता है धूप इत्यादि से, अग्नि के द्वारा पूरा ये जो प्रकाशित होता है, जो अंधकार है, मलिनताएं दूर होती है। पुष्पों के द्वारा पूरा शुद्ध होता है, जल के द्वारा सभी जल स्वच्छ और जीवन उपयोगी बनते हैं। और अनेक प्रकार के जो हम भगवान को चामर और मोरपंख का शीतल, तो ये पूरा जो हवा ब्रह्मांड में है वो भी पूरा शुद्ध पवित्र होता है। और ये पूरा ब्रह्मांड और हम लोग पंच तत्व से ही बने हैं, तो ये पांचों तत्व आरती की थाली में होती है, ये शुद्ध होता है, पवित्र होता है। ये एक तत्व ज्ञान भी है। तो इस प्रकार से आरती करनी चाहिए, आरती की महिमा है और भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आपने वीडियो देखा, समझा, अब अपने घरों में इस प्रकार से आरती कीजिए, भगवान को प्रसन्न करिए, अपना जीवन मंगल कीजिए, प्रसन्नता के साथ रहिए, आनंद के साथ रहिए और सभी को आरती करने का इस प्रक्रिया के बारे में बताइए ताकि वो लोग भी अच्छी तरह से आरती कर सकें। इस आरती करने प्रक्रिया से आरती करेंगे तो आपको 15 से 20 मिनट लगता है और आप इस प्रकार भगवान को प्रसन्न कर सकेंगे, संतुष्ट कर सकेंगे, आप उनका कृपा प्राप्त कर सकेंगे। तो इस वीडियो को सभी को भेजिए, सभी को दिखाइए, सभी को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, यहाँ मेरी जिज्ञासा है कि आरती तो एक जन ही करता है, लेकिन और भक्त लोग आते हैं जो आरती का दर्शन करते हैं, उनको भी कुछ लाभ मिलता है क्या इस चीज़ का? देखिए, आरती करना और आरती के समय भगवान के समक्ष खड़े रहना, देखना या गाना या दर्शन करना, जितना करने वाले को लाभ मिल रहा है उतना उस समय जो लोग भी खड़े हैं, उपस्थित हैं, दर्शन कर रहे हैं, उस आरती का लाभ ले रहे हैं, भगवान सबको भी बराबर उतना ही लाभ देते। कम और ज़्यादा की कोई बात नहीं है। आरती करना और आरती लेना, आरती देखना, आरती में उपस्थित रहना एक ही बात है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आरती के समय मंदिरों में होते हैं, घरों में एकत्रित होकर एक साथ आरती करते हैं, और नहीं करते हैं तो करना चाहिए। और आरती के समक्ष ज़रूर मंदिर में रहना चाहिए और खड़े रहना चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं लोगों को पता ही नहीं होता है
कि भगवान की आरती हो रही है, भगवान उपस्थित है, लोग बैठे रहते हैं, गपशप करते रहते हैं। तो चूँकि उनको ये सारा ज्ञान नहीं होता, उनके जीवन में इस प्रकार के संस्कार नहीं होते, परिणामतः क्या करना है क्या नहीं करना उन्हें पता ही नहीं चलता। तो आरती के समय ज़रूर खड़े रहना चाहिए और बहुत विनम्र हो के, बड़े ही आर्त हो के भगवान के समक्ष खड़े रहना चाहिए, ताकि भगवान उन पे ज़्यादा से ज़्यादा कृपा कर सके, उनको देख सके, उनके जीवन को मंगलमय बना सके, आनंदित कर सके, बहुत सारा भक्ति में उनका उन्नति हो सके। इस प्रकार से आरती में खड़े होके दर्शन, कीर्तन, तालियां और अपने भाव को समर्पित करके उपस्थित रहना चाहिए। जो पंचदीप की हम आरती करते हैं उसके बाद सब भक्तों को दिखाते हैं आरती, तो उसका भी कुछ अलग से महत्व है, किस तरह से लेना चाहिए, आरती लेना चाहिए? आरती जब हम लोग दिखाते हैं तो पंचदीप का या 9 दीप का या 11 दीपों का, तो उस आरती को लेने का महत्व ये है कि आपके जीवन का जो अंधकार है, जो मलिनता है, इस प्रकाशमय दीप के जो प्रज्वलित भगवान के जो प्रसादी के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है, सभी प्रकार के मलिनता, सभी प्रकार का अंधकार, सभी प्रकार का आलस्य, प्रमाद, अनेक प्रकार के जो दोष हैं, उस तेजोमय आरती में के प्रभाव से वो सब नष्ट हो जाए और आप भी दिव्य, पवित्र और प्रकाशित हो जाएं, आनंदित हो जाएं। यही आरती की महिमा है। मंगला आरती बोलते हैं, तो मंगला आरती में कुछ उससे विशेष होता है या यही सेम आरती होती है? आरती तो वही होती है, सिर्फ समय का एक महत्व है। जो मंगल आरती सुबह होती है, जिसको महाराष्ट्र के भाषा में, मराठी भाषा में काकर आरती कहते हैं। मंगल आरती, काकर आरती का अर्थ ये है कि आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी बेला है जिसको अमृत बेला भी कहते हैं। इस मुहूर्त में सभी देवी देवता इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते, आकाश मार्ग में घूमते रहते और देखते रहते कि कौन कौन जीव इस ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान के नाम का जप कर रहा है, स्वच्छ है, मंदिर जा रहा है, कीर्तन कर रहा है, जप कर रहा है, आरती करेगा। तो इस प्रकार से उनकी जो कृपा मिलती है, ये अति विशेष है। बाकी आरती वो जो होती है वो एक ही प्रकार से, उनका जो सामग्री है, जो विधि है, नियम है, वो एक ही प्रकार से रहता है। आरती से पूर्व भगवान को स्नान कराना चाहिए या जैसा है वैसे ही चलते रहते हैं? सुबह का जो काकर आरती है, जो मंगला आरती जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें भगवान को सुबह पहले स्नान इत्यादि कराए जाते हैं और स्वच्छ वस्त्र, फूल, हार, चंदन दिए जाते हैं। बाद में भगवान को जब भी हम भोग देते हैं, स्वच्छ करते हैं और इस प्रकार से फिर आरती होती है। आरती के उपरांत कुछ भोग भी रखना चाहिए या कई लोग सिर्फ आरती कर लेते हैं और बस चले जाते हैं अपने काम पे? आरती के पहले भोग रखना चाहिए। हर आरती, जब भी आपको आरती करनी है तो भगवान को कुछ ना कुछ भोग देना चाहिए। मंदिरों में 7 बार आरती होती है, तो 7 बार भगवान को कुछ ना कुछ भोग दिए जाते हैं। अगर घर में आप 7 बार नहीं कर सकते, गृहस्थी है, काम धंधे में रहते हैं, तो सुबह और शाम 2 बार जरूर करने चाहिए और 2 बार कुछ ना कुछ भगवान को भोग के रूप में अर्पण करना चाहिए। चाहे वो क्यों ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम ही हो, क्यों ना एक गिलास जल और तुलसी पत्ता ही हो, लेकिन कुछ ना कुछ भगवान को पहले भोग देना चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट उस भोग को भगवान के पास रहने देना चाहिए। भगवान जब ग्रहण कर लेंगे तो जितने भी गुरु परंपरा उनको अर्पित करने चाहिए कुछ क्षणों के लिए। उपरांत भोग को उठा करके स्वच्छ करके भगवान को फिर विधिवत आरती करनी चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं